Hello dear students, welcome to you all in Pawan Wagh Academy. Myself Dhanvantari Deshmukh. Again today we are starting with a new kingdom. Before this we have completed with two kingdoms. कौन से kingdoms थे वो? पहला था मोनेरा और दूसरा था प्रोटिस्टा. हमने मोनेरा में क्या स्पेशलिटी देखी? मोनेरा में हमने देखा कि वहाँ पे वो जो भी आर्चिया बैक्टीरिया थे वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो इस मदर अर्थ पे पहले लाइफ फॉर्म करके जाने जाते हैं. सबसे पहले उनका जन्म हुआ, इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे? फर्स्ट लाइफ फॉर्म ऑन दी मदर अर्थ. ये स्पेशलिटी थी आर्चिया बैक्टीरिया या फिर मोनेरल्स की, जो एंशिएंट कहा जाता है उन्हें. फिर दूसरे में हमने क्या देखा कि प्रोटिस्टा थे. अगेन वापस हम मोनेरल्स पे जाते हैं. मोनेरल्स में और एक बात हमने देखी. क्या बात थी उसमें? कि वो किंगडम मोनेरा एक ऐसा किंगडम है, बाकी चार से वो अलग कैसे है? तो वो एक ऐसा किंगडम है जहाँ पे आपको सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे. वो एक्सक्लूसिवली प्रोकैरियोटिक है. बस मोनेरा में ही आपको सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे और बाकी के जो आगे के चार किंगडम है सब में आपको यूकैरियोट्स मिलेंगे. ये तो बात हुई मोनेरल्स के बारे में. अब आते हैं प्रोटिस्टा के पास. अब प्रोटिस्टा में क्या हुआ है? प्रोटिस्टा में जो भी ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे, इसकी स्पेशलिटी अब क्या है? ये मोनेरल्स के बाद आते हैं और यहाँ पे मोनेरल्स के बाद आता है प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के बाद आपको अगेन तीन किंगडम्स मिलेंगे. कौन से? फंगाई, प्लांटी और एनिमालिया. तो ये जो मोनेरल्स थे वो और उसके बाद के कौन से? प्लांटी, फंगाई और एनिमालिया, उनके बीच में कौन प्रेजेंट है? प्रोटिस्टा. तो ये प्रोटिस्टा के अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनके पास कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे जो मोनेरल्स के जैसे भी नहीं है और वो प्लांट, फंगाई या एनिमल के जैसे भी नहीं है. मतलब वो लिंक फॉर्म कर रहे थे. उनके पास ऐसे कैरेक्टर्स थे जो कुछ है वो प्लांट्स के जैसे है, कुछ एनिमल्स के जैसे है, कुछ फंगाई के जैसे है या फिर कुछ मोनेरल्स के जैसे है. इसलिए हमने क्या कहा था उनके बारे में? कि वो लिंक फॉर्म कर रहे हैं. किसमें? बिटवीन मोनेरा एंड ऑल दी अदर थ्री किंगडम्स. बट अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया? लिंक फॉर्म कर दी और वहाँ पे हमने अलग अलग उनके कैरेक्टर्स डिस्कस किए. अब आज हम एक नया फाइलम स्टार्ट करेंगे. कौन सा फाइलम है? किंगडम प्लांटी. अब प्लांटी स्टार्ट तो करेंगे बट यहाँ पे हमें स्टार्ट करना है, मतलब क्या करना है? बस हमें सुपरफिशियल देखना है कि एक्चुअल किंगडम प्लांटी है क्या, उसमें क्या क्या है. अब हम इसे सुपरफिशियल क्यों करने वाले हैं? इसका स्टडी जो है इस लेक्चर में सुपरफिशियली क्यों करेंगे? बस इस लेक्चर के बारे में मैं बोल रही हूँ क्योंकि हमें आगे जाके एक पूरा चैप्टर पढ़ना है किंगडम प्लांटी का. वहाँ पे हम डेप्थ में इसके अंदर और क्या क्या है वो सब देखेंगे. बट यहाँ पे हमें सुपरफिशियली देखना है कि एक्चुअल किंगडम प्लांटी में होता क्या है और वो कौन से तरह के प्लांट से बना हुआ है या फिर कौन से उसके सुपरफिशियल कैरेक्टर्स है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला है किंगडम प्लांटी. अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? प्लांटी बोल रहे हैं. और प्लांट्स का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है. क्या है? दे आर ऑटोट्रॉप्स. प्लांट्स कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉप्स. कैसे है वो? ऑटोट्रॉप्स. अब ये जो प्लांट्स है वो ऑटोट्रॉप्स है. मतलब क्या? दे आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. अब अगर वो अपना खुद का खाना खुद बनाएंगे तो कौन सी प्रोसेस से बनाएंगे? अगेन बाय फोटोसिंथेसिस. बाय फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. बट यहाँ पे आपको कुछ ऐसे प्लांट्स भी मिलेंगे जो कैसे है? हेटेरोट्रॉप्स है. सम आर
हेटेरोट्रॉप्स मतलब ही वो कैसे है, इंसेक्टिवोरस है, इंसेक्टिवोरस। अब वो इंसेक्टिवोरस है मतलब वो कैसे है, दे आर ईटिंग इंसेक्ट्स, दे आर ईटिंग इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को वो खाएंगे। अब यहाँ पे हम जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, वो अब ये एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, पीचर प्लांट का। अब ये जो पीचर प्लांट आपको दिखाई दे रहा है वो कैसा है, इट इज इंसेक्टिवोरस, मतलब वो क्या करेगा, इंसेक्ट है। इंसेक्ट हमेशा प्लांट्स के पास क्यों जाता है, इंसेक्ट को लगता है कि यहाँ पे कुछ बॉटम पे नेक्टर प्रेजेंट होगा। नेक्टर मतलब क्या है, शुगरी सिरप है, हो सकता है यहाँ पे शुगरी सिरप प्रेजेंट हो, इसलिए इंसेक्ट उसके पास चला जाता है। और बाद में यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है, जो आपको कैसे दिख रहा है, एकदम लॉन्ग स्ट्रक्चर है, उसकी हाइट ज़्यादा है। और यहाँ पे क्या होता है, डीप स्ट्रक्चर में इस जगह पे यहाँ पे एक फ्लूइड होता है, और इस फ्लूइड के अंदर वो जो इंसेक्ट है वो ट्रैप हो जाएगा। और ट्रैप होने के बाद ये जो पीचर प्लांट है उस इंसेक्ट के सारे सेल्स को क्या करेगा, क्रश करेगा। और सेल्स को क्रश करने के बाद आपको पता है कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, बर्ड हो, मैमल्स हो, वो सब जो है उनकी जो बॉडी है वो ज़्यादातर प्रोटीन से बनी हुई है। तो ये प्लांट क्या करेगा, उस इंसेक्ट को अंदर क्रश करेगा और उसके सेल्स में से मिलने वाला जो भी प्रोटीनेशियस मटेरियल है उसे एज अ फूड करके लेगा। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। इस पीचर प्लांट को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। देखिए अब फर्स्ट में हमने देखा कि वो फोटोसिंथेटिक है, मतलब वो दे आर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। दूसरा देखा वो हेटेरोट्रॉप्स है, मतलब इंसेक्टिवोरस है। अब तीसरा अगेन क्या होता है, पैरासाइटिक। वो कैसे है, पैरासाइटिक भी है। और पैरासाइटिक का एग्जाम्पल है कौन सा प्लांट, कस्कुटा या फिर कस्कैटा। इस प्लांट को हम क्या बोलेंगे, कस्कुटा या कस्कैटा प्लांट। यहाँ पे अब पैरासाइट मतलब क्या होता है, पैरासाइट मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी और ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रहेगा और फिर वो क्या करेगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म से उसका खाना या उसका शेल्टर लेगा। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, उसको हार्म करेगा। यहाँ पे देखिए हेटेरोट्रॉप्स में भी क्या हो रहा है, वो खाना तो ले रहा है दूसरे की तरफ से बट वो हार्म नहीं करेगा दूसरे को। बट यहाँ पे एज अ पैरासाइटिक वो क्या करेगा, दूसरे प्लांट को या दूसरे एनिमल को जिसके ऊपर वो एज अ पैरासाइट होके अटैक कर रहा है या फिर एक्ट कर रहा है, उसको वो क्या करेगा, इट इज़ गोइंग टू हार्म। और उसमें एग्जाम्पल आता है इसका। ओके, ये तो बात हुई उसके न्यूट्रिशन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने बोला है प्लांट ही है, देखिए अगर आपको एक प्लांट का सेल दिया गया और एक एनिमल का सेल दिया गया तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा प्लांट का है या कौन सा एनिमल का है। दो सेल है आपके पास और आपको बोला है पहचानो कौन सा प्लांट का है कौन सा एनिमल का है। तो वो पहचानने के लिए और दो चीज़ें जानना ज़रूरी है, उसमें से एक है, अब इनमें क्या होता है, सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट। ये जो प्लांट्स है इनमें आपको सेल वॉल प्रेजेंट दिखेगी और वो किससे बनी है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इस सेल्यूलोज से क्या बनेगी, ये प्लांट की सेल वॉल बनेगी। अब उसका फंक्शन क्या है, प्लांट्स में प्रेजेंट तो है वो, उसका फंक्शन ये है कि इट इज़ एक्टिंग एज अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, प्रोटेक्शन के लिए ये जो सेल वॉल है वहाँ पे प्रेजेंट है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमने देखा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, हम उसे ऑटोट्रॉप्स कह रहे हैं, बट किस
बेसिस पे हम उसको बोलेंगे कि ऑटोट्रॉफ है, या फिर क्या है उसके अंदर ऐसा कि जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। तो वो प्लांट सेल के पास है क्लोरोफिल या फिर क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट और क्लोरोफिल जो पिगमेंट है उसके वजह से अंदर क्या प्रोसेस होता है, दे आर अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उनमें उस वजह से होगा। अब देखिए, हमने अब भी बात की थी कुछ मिनट्स पहले कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, प्लांट सेल में सेल वॉल भी प्रेजेंट है और क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, और ये दोनों चीज़ें एनिमल सेल में एब्सेंट है। जिस भी सेल में आपको सेल वॉल और प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दिखेगा उसमें आप उसे क्या बोलोगे कि वो है प्लांट सेल। और एनिमल सेल में ये दोनों भी चीज़ें आपको एब्सेंट मिलेंगी, मतलब ये नहीं मिलेंगी वहाँ पे। जिसमें ये दोनों चीज़ें नहीं है वो है एनिमल सेल, और जिसमें ये दोनों चीज़ें हैं वो है प्लांट सेल। अब अगेन नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं इसका। अब हमने देखा कि अब तक मोनेरन्स में देखा, प्रोटिस्टा में देखा, दोनों में भी हमने कैसा देखा कि वो दोनों भी यूनिसेल्यूलर थे। अब ये जो प्लांटी वाला किंगडम है ये कैसा है, मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर है मतलब ही क्या है यहाँ पे, अगर हम इसे मल्टी सेल्यूलर कहेंगे मतलब यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं जो एग्रीगेट हो जाएंगे, या फिर किसी मीन्स से, किसी मीडिया से वो एक दूसरे से कनेक्शन बनाएंगे और उसके साथ ही वो क्या करेंगे, एक टिश्यू फॉर्म करेंगे। उस टिश्यू का ऑर्गन फॉर्म हो जाएगा, उस ऑर्गन की सिस्टम फॉर्म हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें किस वजह से हो रही है, बिकॉज दे आर मल्टी सेल्यूलर। अगर वो मल्टी सेल्यूलर है तो वो ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। वैसे आपने किस में देखा, मोनेरन्स में और प्रोटिस्टा में आपने क्या देखा कि दोनों में भी आपने ये देखा कि सिंगल सिंगल सेल्स थे और उनमें कोई सिस्टम्स थी नहीं थी। बट यहाँ पे अब मल्टी सेल्यूलर में आपको डिफरेंट सिस्टम्स दिखेंगी, टिश्यूज दिखेंगे। मल्टी सेल्यूलर होने की वजह से आपको क्या क्या दिखेगा, यहाँ पे टिश्यूज दिखेंगे और सिस्टम, और क्या दिखेंगे, ऑर्गन। ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी प्लांट्स में बिकॉज ऑफ दे आर मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर होने की वजह से ये सारी चीज़ें उनमें आपको प्रेजेंट दिखेंगी। अब आगे देखते हैं वो है कैसे। हमने पिछले वाले स्लाइड में बस क्या देखा कि वो किस तरह से खाना खाते हैं, या फिर उनके पास सेल वॉल और क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं, हमने अब तक देखा मोनेरा और प्रोटिस्टा में वो दोनों भी कैसे थे। जो मोनेरा था वो कैसा था, प्रोकैरियोटिक था, और उसके बाद वाले सारे यूकैरियोटिक है, मतलब ये भी कैसा है, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक ये कैसा है, अब यहाँ पे यूकैरियोटिक है। मतलब क्या, यूकैरियोटिक का मतलब यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड organelles are present. Are present. मेम्ब्रेन बाउंड आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, वेट अ मिनट। ओके, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक। और उसके साथ ही एंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दे आर यूकैरियोटिक। अब नेक्स्ट कैरेक्टर इसके अंदर कौन सा प्रेजेंट है, यहाँ पे
अब रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन में एक मेन बात ये दिखाते हैं, व्हाट दे आर शोइंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दे आर शोइंग alternation of what they are showing alternation of generation। अब ये कंसेप्ट है क्या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? ओके, वो क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसका मतलब क्या होता है? अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब क्या है? Two phases of life cycle, two phases of लाइफ साइकिल। जैसे कि आपने किसमें देखा है? बटरफ्लाई में, इंसेक्ट्स में देखा है। कितनी फेजेस होती है उनकी लाइफ साइकिल की? 4 फेजेस होती है, एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। वैसे ही यहाँ पे इस प्लांट्स में, इन प्लांट्स में आपको क्या दिखेंगी? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखेगा। मतलब ही 2 फेजेस दिखेंगी लाइफ साइकिल की। अब वो कौन सी फेजेस है? दैट इज सेक्सुअल फेज एंड असेक्सुअल फेज। इसके हिसाब से आपको क्या दिखेगा यहाँ पे? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसका मेन कैरेक्टर है दे आर शोइंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये हमेशा पिट पैट करके रखो। अब आगे अगेन, अब अगर हम बात कर रहे हैं किंगडम प्लांटी के बारे में, तो अगेन इनको डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में। कैसे? आप देखिए, किंगडम प्लांटी। ओके, अब क्या है यहाँ पे? किंगडम प्लांटी। अब किंगडम प्लांटी जो है उसे अगेन हमने जो डिवाइड किया है 2 टाइप्स में। कौन से 2 टाइप्स है इसके अंदर? अब सबसे पहले 2 टाइप्स में उसे डिवाइड किया गया है। पहला है क्रिप्टोगैम्स, ओके, और दूसरा है फिनोरोगैम्स। फर्स्ट और सेकंड। अब क्रिप्टोगैम्स मतलब होते क्या है? क्या है वो? रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। ओके, और यहाँ पे फिनोरोग्राम्स है, उसमें क्या होता है? हाउ दे आर रिप्रोड्यूसिंग और दे हैव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। दे हैव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब देखिए, रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर्स मतलब स्पोर से रिप्रोडक्शन तो होगा, बट यहाँ पे क्या है? कुछ है यहाँ पे जो एब्सेंट है, वो है फ्लावर्स एंड सीड्स आर एब्सेंट। फ्लावर्स और सीड्स यहाँ पे एब्सेंट है। उसके साथ ही यहाँ पे इनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी है और फ्लावर्स एंड सीड्स आर प्रेजेंट। इतना ही इस लेसन के लिए आपको इतना ही याद रखना है किंगडम प्लांटी के बारे में। और ये वाला जो है आगे जाके हमने यहीं तक क्लासिफिकेशन किया इसका, किंगडम प्लांटी का, क्रिप्टोगैम्स और फिनोरोगैम्स में। आगे जब हम किंगडम प्लांटी के बारे में पूरा लेसन पढ़ेंगे
उस वक्त अगेन हम इसको क्लासिफाई करेंगे डेप्थ में, और क्या क्या है इसमें वो भी देखेंगे, एग्जाम्पल्स भी देखेंगे इसके। ओके, ये रहा किंगडम प्लांटी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला किंगडम। कौन सा किंगडम है हमारा नेक्स्ट किंगडम? दैट इज किंगडम फंगाई। अब तक हमने कितने किंगडम्स कंप्लीट किए? हमने कंप्लीट किया मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी। अब हम करेंगे फोर्थ वाला स्टार्ट, वो है फंगाई। अब किंगडम फंगाई में अगेन एक स्पेशल कैरेक्टर करके नहीं बोल सकते, बट एक कौन सा है, ये कैसे है? अगेन दे आर यूनिसेल्यूलर। कैसे है? यूनिसेल्यूलर। ये जो भी है हमने देखा, मोनेरस देखे, प्रोटिस्टा देखे, वो दोनों भी यूनिसेल्यूलर थे। वैसे ही किंगडम फंगाई भी कैसा है? यूनिसेल्यूलर है। वहाँ पे जो भी ऑर्गेनिजम्स आपको दिखेंगे, जो फंगस दिखेंगे आपको, वो कैसे है? एक ही सेल से बने हुए हैं, इसलिए हम बोलेंगे यूनिसेल्यूलर। अब अगेन ये जो फंगाई होते हैं उनमें उनके सेल्स कैसे होते हैं? अगेन हमने बात की थी कि मोनेरा छोड़ के बाकी जो चारों है वो सारे यूकैरियोटिक है, मतलब यहाँ पे भी कैसे आएंगे? दे आर यूकैरियोटिक। हाउ आर दे? दे आर यूकैरियोटिक। मतलब अगेन वही सारी चीज़ें रिपीट हो जाएंगी कि उसके अंदर एक सेल है, वो सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज है जो सारी मेम्ब्रेन बाउंड है, अगेन उसके पास एक न्यूक्लियस है, वो भी मेम्ब्रेन बाउंड है, और उसके अंदर एक क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? यूकैरियोट्स। मतलब यू मतलब ट्रू, कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस। दे आर हैविंग ट्रू न्यूक्लियस, या फिर दे आर हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल इन विच क्या प्रेजेंट है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। अब आगे और कौन सी चीज़ ऐसी है फंगाई के पास जो इन्हें फंगाई बनाती है? अगेन उनका न्यूट्रिशन कैसा है? दे आर हेटेरोट्रॉपिक। कैसे है वो? हेटेरोट्रॉप्स। कैसे है? वेट अ मिनट। ओके, हेटेरोट्रॉप्स है। कैसे है ये? हेटेरोट्रॉप्स मतलब क्या कर रहे हैं अब ये? दे आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, बट वो अपने फूड को किसी और से लेंगे। अब अगेन हेटेरोट्रॉप्स अगर हम बोलेंगे तो इनमें एक मेन चीज़ आपको दिखेगी। कैसे? व्हाट दे आर शोइंग? दे आर शोइंग एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। कैसा है? अब यहाँ पे देखते हैं क्या दिखाते हैं वो। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। वेट अ मिनट। अब ये क्या दिखाएंगे? एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। अब ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता क्या है? यहाँ पे अब क्या होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन का मतलब? समझो फंगाई, मतलब अब हमने देखा कि वो यूनिसेल्यूलर है। समझो उस फंगस का ये एक सेल है, ओके, और उस सेल के अंदर क्या है? अंदर यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। अब यहाँ पे होगा क्या? ये जो साइटोप्लाज्म है वो क्या करेगा? कुछ साइटोप्लाज्म के साथ यहाँ पे अंदर क्या है? एक फूड वैक्यूल है। तो ये साइटोप्लाज्म क्या करेगा? अंदर फूड वैक्यूल के अंदर क्या सिक्रीट करेगा? एंजाइम्स को सिक्रीट करेगा। इसके अंदर वो एंजाइम्स को सिक्रीट करेगा, और फिर एंजाइम्स को सिक्रीट करने के बाद क्या होगा? ये जो फूड है वो क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा, और बाद में फूड वैक्यूल से क्या होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो भी फूड है वो बाहर दिया जाएगा। देखिए अगेन यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन मतलब होता क्या है? साइटोप्लाज्म क्या करेगा? सीक्रेट, क्या करेगा? सीक्रेट एंजाइम्स into
व्हाट? फूड वैक्यूल, और फिर उस फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होगा और अगेन बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की प्रोसेस से अगेन क्या होने वाला है यहाँ पे अब मटेरियल given out in cytoplasm. ओके, मतलब इसे हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। यहाँ पे जो भी मटेरियल साइटोप्लाज्म में है, जो भी एंजाइम्स है, वो एंजाइम्स को सिक्रीट किया जाएगा किसके अंदर? फूड वैक्यूल के अंदर, जहाँ पे क्या है? अगेन खाना है, और वहाँ पे फूड वैक्यूल के अंदर जो भी खाना है उसे ये जो एंजाइम्स है वो डाइजेस्ट कर देंगी, और अगेन डाइजेशन होने के बाद जो भी मटेरियल यूज़फुल है या फिर अनयूज़फुल है, दोनों को भी इस साइटोप्लाज्म में अगेन छोड़ा जाएगा, वो या फिर दे दिया जाएगा। कौन से प्रोसेस से? डिफ्यूजन से। वो क्या करेंगे? अंदर वाले मटेरियल को साइटोप्लाज्म में वापस भेज देंगे। ये इसे क्या बोलते हैं हम? एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। किस तरह से होता है ये आपने अभी देखा। अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन के साथ साथ यहाँ पे अगेन अलग अलग तरीके का ये क्या दिखाएंगे? न्यूट्रिशन या फिर फूड टेकिंग मैकेनिज्म। अगेन ये कैसे है? पैरासाइटिक है। अगेन हम इनको क्या बोल सकते हैं? पैरासाइटिक है। उसके बाद ये प्रीडेटर्स की तरह भी काम करते हैं। उसके बाद ये सैप्रोफाइटिक भी है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला? पैरासाइटिक है। इसके बारे में मैंने आपको बोला है, पैरासाइटिक मतलब एज अ पैरासाइट करके एक्ट करेंगे वो। उसके बाद ये प्रेडेटर्स भी कहे जाएंगे, और लास्ट में ये सैप्रोफाइटिक भी है। अब सैप्रोफाइटिक मतलब कैसे? सैप्रोफाइटिक का मीनिंग होता है दे आर फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। इसका मतलब होता है फीडिंग ऑन dead and decaying material, dead and decaying material। ओके, इसका मीनिंग हमने देखा यहाँ पे। डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर ये दे आर फीडिंग, उसके ऊपर ये फीड करते हैं, यानी दे आर टेकिंग फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। ये सारे हो गए इनके फूड टेकिंग मैकेनिज्म। अब आगे देखते हैं। अब फूड टेकिंग मैकेनिज्म तो हमने देखा, अब ये कौन सी जगह पे पाए जाते हैं? ये जो फंगा है या फंगस है, आप लोग फैमिलियर होंगे फंगस से शायद। देखिए नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमारा खाना है, अगर हमने किसी एक बॉक्स में पैक करके रख दिया या फिर किसी पेपर में भी रैप करके रख दिया या पॉलीथीन में रैप करके रख दिया और उसको एक जगह पे रख दिया, ओके, और उसे हमने 1-2 दिन तक या फिर उससे ज़्यादा दिन तक उसे देखा नहीं, तो आपने देखा होगा या फिर आपने ब्रेड पर भी देखा होगा। नॉर्मली जो ब्रेड हम खाते हैं उस ब्रेड को आप रख दो और उसके ऊपर ध्यान ही ना दो, और एक ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे थोड़ा सा वार्म एनवायरनमेंट है, और वहाँ पे रखने के बाद आप जब 4-5 दिनों के बाद उसे खोल के देखो, आपको वहाँ पे क्या नज़र आएगा? एक फंगस लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएगा। कुछ वहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं कि हाँ ये खराब हो चुका है, अब ये खाने लायक नहीं रहा। उसका ही मतलब उसके ऊपर किसकी ग्रोथ आई है? फंगल ग्रोथ आई है उसके ऊपर, उससे हम क्या बोलते हैं? फंगल ग्रोथ। वैसी ग्रोथ हमें अक्सर रोटियों पे दिखती है, कहीं पे हमें सब्जियों पे दिखती है। मतलब जो भी फूड मटेरियल है उसे अगर हम रैप करके कहीं पे वार्म प्लेसेस पे रख देंगे तो हमें वहाँ पे फंगल ग्रोथ नज़र आती है। अब देखिए अगेन होता क्या है इसके अंदर, इसका नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? वो कहाँ पे ग्रो होते हैं या फिर वो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो वो कहाँ पे आपको दिखेंगे? मॉइस्ट एंड वार्म प्लेसेस। कहाँ पे दिखेंगे?
moist, humid and warm places. यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो पाए जाएंगे। मतलब कौन से? जो फंगा है, जो फंगस है, वो कहाँ, उनकी ग्रोथ कहाँ पे होती है? मतलब उनकी ग्रोथ को इंसिस्ट कौन करता है? किस टाइप का एनवायरनमेंट? इस टाइप का एनवायरनमेंट। कैसा? जो मॉइस्ट हो, थोड़ा सा गीला हो, उसके बाद थोड़ा सा ह्यूमिड हो और थोड़ा सा वार्म हो। यहाँ पे फंगल या फंगस की ग्रोथ होती है, या फिर ये वाला एनवायरनमेंट है फंगस की ग्रोथ को हेल्प करता है। अब अगेन हम देखेंगे कि ये वाले जो फंगस है वो कैसे है। दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? उनका क्लासिफिकेशन भी हुआ है। बट क्लासिफिकेशंस के पहले हम अगेन एक बात देखते हैं कि ये वाले जो फंगस होते हैं उनकी जो बॉडी है, उनकी बॉडी किस तरह से बनती है। तो उनकी बॉडी कैसे बनी है? इनकी जो बॉडी है वो बनी है बॉडी मेड अप ऑफ long thread like मटेरियल, थ्रेड के जैसा कुछ मटेरियल है, उससे उनकी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। और उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या करके बुलाते हैं? उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं दैट इज हाइपी। इसे हम बोलेंगे हाइपी। अब ये जो हाइपी स्ट्रक्चर है ये एक्चुअल में है कैसे, वो देखते हैं। ये जो है इनकी बॉडी हाइपी से तो बनती है, बट अगेन अगर आप देखोगे कि इनकी बॉडी हाइपी से बनी है, बट वो हाइपी अगेन 2 टाइप्स के होते हैं। कौन से 2 टाइप्स है वो? दे आर सेप्टेड हाइपी और असेप्टेड हाइपी। देखिए अब अगेन ये 2 टाइप्स के हैं। कैसी है? सेप्टेड और असेप्टेड। अगर सेप्टेड की बात करेंगे, मतलब यहाँ पे सेप्टेड मतलब इस वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, सेप्टा मतलब कहीं पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका सेप्टा फॉर्म हो रहा है। मतलब ये एक जगह से अलग जगह पे क्या हो रहे हैं, वो डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पे सेप्टा मतलब क्या? देखिए आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। देखिए ओके, ये रहे इसके सेप, ये रहे हाइपी। देखो इसे हम बोलेंगे हाइपी। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आपको बेटा देखिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये है हाइपी। ओके, ये वाला स्ट्रक्चर है। ये सारा स्ट्रक्चर, ये तो इसके न्यूक्लियस है और यहाँ पे है हाइपी। देखिए अब ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा? जो रेड कलर के लाइंस है इसे हम बोलेंगे सेप्टा। ओके, मतलब इस वजह से प्रेजेंस ऑफ दिस सेप्टम, ये जो सेप्टा प्रेजेंट है इस वजह से हम क्या बोलेंगे? इसे सेप्टेट। और अब असेप्टेड किस तरह के होते हैं वो भी देखेंगे। असेप्टेड में आपको क्या दिखेगा? ओके, देखिए यहाँ पे असेप्टेड में आपको इस तरह से कुछ नजर आएगा।
देखिए अब असेप्टेट, यहाँ पे आपको सेप्टी नजर आई, जैसे यहाँ पे रेड कलर में दिख रहा है, वैसे सेप्टी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे भी इसे हम हाइपी ही बोलेंगे, बट यहाँ पे बस फर्क क्या है, यहाँ पे सेप्टे प्रेजेंट है और यहाँ पे सेप्टी प्रेजेंट नहीं है, ये फर्क है। मतलब इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कैसे बनता है, यहाँ पे इनका जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो कैसा है, सेप्टी से बनता है। और किसी में आपको सेप्टेट दिखेंगे, किसी में असेप्टेट दिखेंगे, और उसमें आपको क्या डिफरेंस है वो भी यहाँ पे दिख गया है। अब अगेन जो सेप्टेट हाइपी है इसे तो हम क्या बोलेंगे, सेप्टेट हाइपी ही बोलेंगे, बट जो असेप्टेट हाइपी है उन्हें हम क्या बोलेंगे, अगेन उनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो है, देखिए ये वाले जो हाइपी के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में हो सकता है आपको कोई सीईटी में या नेट में कोई क्वेश्चन आ जाए। कोनोसाइटिक हाइपी, इसे अगेन आप याद रखिए, असेप्टेट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोनोसाइटिक हाइपी। अब देखते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे आपने क्या कंप्लीट किया कि इसके अंदर इसका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे है, हाइपी का स्ट्रक्चर कैसे है, वो हमने देखा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखते हैं कि इनके अंदर बॉडी वॉल प्रेजेंट है कि नहीं, या फिर सेल वॉल प्रेजेंट है कि नहीं। अगेन इनमें सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल क्या है, सेल वॉल इन लोगों में क्या है, प्रेजेंट है। बट वो किससे बनी है सेल वॉल, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, मेड अप ऑफ काइटिन, चिटिन, काइटिन, कुछ भी बोल सकते हो, अलग तरीके से इसे प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे हमने प्लांटी में क्या देखा था, सेल वॉल किससे बनी थी, सेल्यूलोज से बनी थी, और यहाँ पे सेल वॉल किससे बनी है, काइटिन नाम के प्रोटीन से बनी है। वहाँ पे आपने देखा सेल्यूलोज से बनी थी। अब यहाँ पे हम इनका रिप्रोडक्शन देखेंगे। अब रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनका, सेक्सुअली एंड असेक्सुअली। रिप्रोडक्शन अगेन दो टाइप से है, कैसा, सेक्सुअली एंड असेक्सुअली। सेक्सुअली भी है या फिर किसी किसी में आपको असेक्सुअली भी दिखेगा। असेक्सुअली अगर होगा तो वो किस तरह से होगा, बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय फ्रेगमेंटेशन, मतलब फ्रेगमेंट्स फॉर्म हो जाएंगे। फ्रेगमेंटेशन में आपको क्या दिखेगा कि कुछ फ्रेगमेंट्स फॉर्म हो गए, एक से लेकर आगे तक उसके क्या हो जाएंगे, कुछ डिवीजन होके कुछ फ्रेगमेंट्स फॉर्म हो जाएंगे। या फिर आपको क्या दिखेगा, फीजन से दिखेगा, या फिर आपको किससे दिखेगा, बडिंग से दिखेगा। यहाँ पे मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको कैसे दिखा, एक तो फ्रेगमेंटेशन से, या फिर फीजन से, या फिर बडिंग से। बडिंग का आपने देखा था कि वो बर्ड कहाँ से फॉर्म होती है, इट इज़ फॉर्मिंग बाय दी फ्रॉम दी बॉडी ऑफ मदर एनिमल और मदर सेल। उसके बाद फीजन में आपको क्या दिखेगा कि एक सेल के दो सेल हो गए हैं, और यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन में आपको क्या दिखेगा कि कुछ फ्रेगमेंट्स फॉर्म हो गए हैं एक एनिमल में से या फिर वो एक सेल में से। इस तरह से वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो जाएंगे। और उसके बाद हमें और एक मेन चीज़ प्रेजेंट देख, सेक्सुअली तो वो बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट ही होगी, बाय गैमेट्स फॉर्मेशन। अब आगे इनमें और एक चीज़ है जो स्पेशल है, वो क्या है, दे आर शोइंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अगेन जैसे कि हमने किस में देखा था, showing symbiotic association।
ओके, हमने किस में देखा था ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन? जब हमने किंगडम फंगाई या फिर किंगडम प्रोटिस्ट पढ़ा था, उसके अंदर हमने क्या देखा था? फंगाई लाइक प्रोटिस्ट। उसके अंदर हमने देखा था कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता क्या है। इसका मतलब हमें क्या देखा था कि वहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी वो एक दूसरे को हेल्प करेंगे, ना कि वो एक दूसरे को हार्म करेंगे। और उसमें हमने एग्जाम्पल देखा था अलगी और फंगाई का। ओके, और वो अलगी और फंगाई मतलब क्या देखा था हमने? अलगी प्लस फंगाई, और वो मिलके क्या फॉर्म कर रहे थे? लाइकेन। फॉर्मेशन किसका हो रहा था यहाँ पे? लाइकेन का। ये वाला जो है लाइकेन किसके वजह से फॉर्म होता है? इन एसोसिएशन ऑफ, इट इज फॉर्म्ड इन एसोसिएशन ऑफ अलगी एंड फंगाई। एक शेल्टर प्रोवाइड करेगा, एक जो है वो क्या प्रोवाइड करेगा? फूड प्रोवाइड करेगा। एक शेल्टर प्रोवाइड करेगा, एक फूड प्रोवाइड करेगा। इस वजह से किसका फॉर्मेशन होगा? लाइकेन का फॉर्मेशन होगा। और ये क्या दिखाते हैं? दे आर शोइंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब ये साथ में आके काम करेंगे और वो काम करते वक्त एक नया प्रोडक्ट भी बनेगा, उसके साथ ही वो एक दूसरे को हेल्प भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आगे अगर हम देखें और एक एग्जाम्पल, मतलब ये जो फंगस है या फिर फंगल किंगडम है, इनके एग्जाम्पल्स के बारे में अगर बात करें तो इनके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? सबसे पहली बात, एक फैमिलियर एग्जाम्पल है ईस्ट। इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? देखिए, अब एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। फैमिलियर एग्जाम्पल्स मतलब आप लोग हमेशा केक खाते हो, बिस्किट्स है, कुकीज़ है, ओके, ये सारी चीज़ें हैं। ये किस वजह से बन सकती है? बिकॉज ऑफ ईस्ट। ईस्ट की वजह से ये सारी चीज़ें बनती है। देखो, आप लोग पाव खाते हो या ब्रेड खाते हो, ब्रेड से भी ज़्यादा जो पाव खाते हो उसके अंदर से एक अलग तरीके का स्मेल आता है। वो किस वजह से आता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ईस्ट। जब हम ईस्ट मिला के वो बनाते हैं उसको एक स्पेसिफिक स्मेल होता है। वो किससे आता है? ईस्ट की वजह से आता है। तो एग्जाम्पल देखिए, कौन सा है? फर्स्ट वाला ईस्ट। उसके बाद फैमिलियर एग्जाम्पल है आपका ईस्ट। उसके बाद आता है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। क्या है इसके यूजेस? एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए यूज होता है ये। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, इससे क्या होता है? एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। और ईस्ट कहाँ पे यूज होता है? बेकरी प्रोडक्ट्स में। बेकरी प्रोडक्ट्स, ईस्ट का यूज होगा बेकरी प्रोडक्ट्स में और पेनिसिलियम का यूज होगा एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में। अब अगेन यहाँ पे ये जो देखे हमने दोनों, ये दोनों भी कैसे थे? यूजफुल फंगस। यूजफुल, ये कैसे थे? यूजफुल फंगस। बट अब अगेन फंगस या फंगाई, यूजफुल फंगाई। और अब दूसरा देखते हैं। यूजफुल तो देख लिया, अब यहाँ पे अगेन एक आएगा हार्मफुल। हार्मफुल फंगाई, और ये वाले थे यूजफुल फंगाई। अब हार्मफुल फंगाई में अगेन क्या आएंगे? कुछ फंगाई है जो हमें हार्मफुल है, कुछ है वो यूजफुल है। उसमें आएंगे कुछ डिजीज कॉजिंग फंगाई। इनके वजह से डिजीज आपको किस में दिखेंगी? डिजीज आपको दिखेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स में।
अब ये तो बात हो गई इसके एग्जाम्पल्स जो हमने देखे। फर्स्ट वाला देखा, यूज़फुल वाला देखा, दूसरा वाला हमने हार्मफुल वाला देखा। यूज़फुल आपको आप फैमिलियर हो यूज़फुल से, ईस्ट और पेनिसिलियम देखा। और हार्मफुल में कुछ ऐसे फंगस है जो कि डिजीज़ उसके वजह से होगा, जो प्लांट्स या एनिमल्स में आपको उसके वजह से डिजीज़ होता हुआ नज़र आएगा। अब आगे देखते हैं, फंगस के बारे में हमने कैरेक्टर्स देख लिए, उसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात की। अब देखते हैं कि उसको क्लासिफाई किस बेसिस पे किया गया है। देखिए अभी इसका क्लासिफिकेशन तो हो गया है, तो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है? अभी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर है। उसका क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से भी है, उसके साथ में ही स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर, वेट अ मिनट, स्ट्रक्चर के साथ साथ स्पोर फॉर्मेशन, किस तरह से स्पोर फॉर्मेशन होता है उसके हिसाब से भी उसका क्या किया गया है, उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज एंड फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडीज, इन तीनों चीज़ों के हिसाब से या फिर इन तीनों चीज़ों के बेसिस पे दिस फंगाई आर क्लासिफाइड इनटू दिस 4 टाइप्स। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो है, पहला है फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। अब यहाँ पे फाइकोमाइसिटीज है, उसके अंदर हमें क्या देखना है, इसका एग्जाम्पल है म्यूकर। इसका एग्जाम्पल क्या है? म्यूकर। ओके, ये डायग्राम है म्यूकर का। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपी, जो मैंने आपको पिछले कुछ स्लाइड्स में दिखाया था। हाइपी देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर है वो हाइपी का। यहाँ पे हाइपी का स्ट्रक्चर होता है और इस हाइपी से अगेन एक स्पोर फॉर्म करने वाली बॉडी बनेगी। ये वाला देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर है हाइपी का और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? माइसेलियम। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे माइसेलियम। ओके, बस इतना सा स्ट्रक्चर है, उसको हाइपी बोलेंगे और ये जो पूरा है इसे बोलेंगे माइसेलियम, जो सेल्स के वजह से फॉर्म होता है। अब देखिए यहाँ पे फाइकोमाइसिटीज जो है, अब नॉर्मली क्या बोला जाता है? अलगल फंगाई। अलगल, वेट अ मिनट, हाँ, नॉर्मली इन्हें क्या कहा जाता है? अलगल फंगाई। मतलब इसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्मली अगर बोलना हो तो इन्हें क्या बोला जाता है? अलगल फंगाई के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगेन इनके अंदर, जैसे मैंने अभी बात की माइसेलियम की, इनके अंदर जो माइसेलियम है, वो माइसेलियम का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से अब बना है? तो ये माइसेलियम किससे बना है? असेप्टेट हाइपी से। Mycelium is made of aseptate hyphae। देखिए अब यहाँ पे क्या आपको कोई सेप्टा नजर आ रहा है? यहाँ पे कुछ दिख रहा है? ऐसे कोई स्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे। इसका मतलब वो कैसा है? असेप्टेट हाइपी से बना है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर या नीचे वाला, ये किससे बना है? असेप्टेट हाइपी से बना है। किसमें?
माइसिटीज के एग्जाम्पल में जिसको हम देख रहे हैं वो कौन सा एग्जाम्पल है, म्यूकर। और उस म्यूकर में हमने क्या देखा है, देखिए यहाँ पे एक हाइपी का स्ट्रक्चर है और इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, माइसिलियम बोलेंगे। और उसमें ये जो हाइपी है उनमें वो हाइपी कैसा है, असेप्टेड हाइपी है। किसमें, फाइकोमाइसिटीज में आपको मिलेंगे असेप्टेड माइसी, जिसका एग्जाम्पल है म्यूकर। अगेन इसके एक ही एग्जाम्पल के बारे में हम बात तो नहीं करने वाले। दूसरा एग्जाम्पल इसका है ब्रेड मोल्ड। अगेन दूसरा एग्जाम्पल होता है, देखिए एग्जाम्पल देखें तो फर्स्ट वाला हमने देखा है म्यूकर, और दूसरा वाला, फर्स्ट वाला जैसे हमने म्यूकर देखा है तो दूसरा वाला क्या है, राइजोपस। राइजोपस, इसे नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड, ओके। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, आप लोग इससे फैमिलियर हो, ब्रेड मोल्ड से। म्यूकर आपने नहीं देखा होगा बट इससे फैमिलियर हो, बट आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता करना है बस, कि जैसे हाइपे कौन सा है, सेप्टेट कौन सा है, असेप्टेट कौन सा है, और माइसिलियम कैसा है। ओके, ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली यहाँ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। देखिए इसमें 4 देखे हमने, फाइकोमाइसिटीज को हमने अभी कंप्लीट किया। अब दूसरा देखते हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। अब यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। देखिए अब एस्परजिलस इसका एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है एस्परजिलस और दूसरा एग्जाम्पल आपको कौन सा दिखेगा, पेनिसिलियम। अगेन ये दोनों से भी आप फैमिलियर हो, ओके। अब देखिए नॉर्मली जो हमने इसके पहले वाला देखा क्लासिफिकेशन में, फाइकोमाइसिटीज, उसे क्या करके बुलाते थे, अल्गल फंगाई करके बुलाते थे। अब इसे क्या बोलेंगे, सैक फंगाई। इसे क्या बोलेंगे, सैक फंगाई, इसे बोलेंगे सैक फंगाई, क्योंकि ये हो सकता है कि ये सैक लाइक स्ट्रक्चर हो, इसलिए उसे क्या बोला जाता है, सैक फंगाई। अब अगेन ये कैसे है, मल्टी सेल्यूलर है। देखिए देखो अभी यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, यहाँ पे मोस्टली मल्टी सेल्यूलर है, मोस्टली मल्टी सेल्यूलर एंड रेयरली यूनिसेल्यूलर। बट यहाँ पे आपको क्या देखना है कि दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, कुछ है मल्टी सेल्यूलर और कुछ है यूनिसेल्यूलर। मतलब यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज में यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर दोनों तरह के आपको मिलेंगे, बट ज़्यादातर जो है वो मल्टी सेल्यूलर है और जो थोड़े से है वो है यूनिसेल्यूलर। अब इनमें जो हाइपी है, देखिए ये वाला स्ट्रक्चर जो हाइपी है वो कैसी है, ब्रांच्ड है। अभी ब्रांच्ड हाइपी मतलब देखिए यहाँ पे ये वाले जो है ना, ये ब्रांचेस है, ब्रांच। और यहाँ पे हाइपी कैसे है, ब्रांच्ड है। मतलब हमने क्या देखा, अब यहाँ पे जो हाइपी है इनमें, किसमें, एस्परजिलस में या एस्कोमाइसिटीज में, हाइपीज आर ब्रांच्ड। कैसी है, हाइपीज ब्रांच्ड है। किसी में आपको अनब्रांच भी नजर आएंगे, बट यहाँ पे कैसी है, ब्रांच्ड है, और उसके ही साथ वो सेप्टेट भी है, एंड सेप्टेट मतलब ब्रांच भी है और बीच बीच में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सेप्टा भी दिखाई देगा।
इस वजह से इसे हम क्या बोलेंगे, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। ये दोनों भी कैसे है, ब्रांच्ड भी है और सेप्टेट भी है। ये सारी बातें आप याद रखिए कि एस्कोमाइसिटीज में सेप्टा प्रेजेंट थे या नहीं थे, वो ब्रांच थे या नहीं थे। इसका नाम सैक फंगाई था, क्योंकि ये इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके नेट या सीईटी के लिए। अब देखिए अगेन अब अगर हम इनके बारे में और बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, ये कैसे है, दे आर डिकम्पोजर्स। वो कैसे काम करते हैं या किस नाम से अगेन जाने जाते हैं, उन्हें हम डिकम्पोजर्स भी बोल सकते हैं। कैसे है वो, डिकम्पोजर्स है, पैरासाइट्स भी बोल सकते हैं हम इन्हें, पैरासाइट्स। या फिर डिकम्पोजर्स मतलब क्या, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म का सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, उन्हें हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स। पैरासाइट्स का तो मैंने आपको अभी बोला कि पैरासाइट जो दूसरे के ऊपर निर्भर है, खाना और उनका घर, वो दोनों के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर है, उसे हम बोलते हैं पैरासाइट्स। और आगे अगेन इनको हम क्या बोल सकते हैं, कोप्रोफिलस। अगेन इनको क्या बोल सकते हैं, कोप्रो, वेट अ मिनट, कोप्रोफिलस। अब कोप्रोफिलस मतलब क्या है, फीडिंग ऑन डंग। ओके, यहाँ पे ये जो कोप्रोफिलस है वो क्या करते हैं, फीडिंग और ग्रोज ऑन डंग। डंग में आपको जो भी कोई फंगस जैसा मटेरियल दिखाई दे उसे हम क्या बोलेंगे, कोप्रोफिलस। मीन्स दे आर ग्रोइंग ऑन दी डंग, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम एज अ कोप्रोफिलस। अब अगेन इनकी अगेन वैरायटीज होती है। कौन सी वैरायटीज है इनकी, 2 वैरायटीज है। अगेन दे हैव वैरायटीज। कौन सी 2 वैरायटीज है इनमें, अब इनके पास 2 वैरायटीज है, एक है मॉरल और दूसरा है ट्रफल। ये है इनकी वैरायटीज। ये सारी बातें किसके बारे में हुई, एस्कोमाइसिटीज के बारे में। अगेन हम पीछे जाते हैं, ये दोनों तो हमने कंप्लीट कर लिए। अब थर्ड वाला देखते हैं, बेसिडोमाइसिटीज। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल है, क्या है ये, मशरूम, और इसका क्या नाम है, बेसिडोमाइसिटीज। अब जो बेसिडोमाइसिटीज है उन्हें किस नाम से जाना जाता है, पहले हमने देखा अलगल फंगी, दूसरा हमने देखा सैक फंगी, और ये थर्ड वाला जो है वो है क्लब फंगी या फंगाई। इसे किस नाम से जाना जाएगा, क्लब फंगाई। ये है क्लब फंगाई, इस नाम से इसे क्लब हुए हैं यहाँ पे फंगाई, इसे बोलेंगे क्लब फंगाई। और यहाँ पे हाइपी जो है कैसी है, ब्रांच्ड है। और यहाँ पे अगर हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हमें कौन से मिलेंगे, सबसे पहला तो हम यहाँ पे देख ही रहे हैं, वो कौन सा है, मशरूम है। और यहाँ पे दूसरा जो है, मशरूम को अगेन दूसरे नाम से जाना जाता है या फिर इसे बोलते हैं एगेरिकस। उसे ही हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, मशरूम। ओके, ये बात हुई किसके बारे में, बेसिडोमाइसिटीज के बारे में। अब लास्ट वाला देखना है हमें, कौन सा है लास्ट वाला, वो है ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब देखते हैं लास्ट वाला, ये है
ड्यूटेरोमाइसिटीज। यहाँ पे अगेन, अब ड्यूटेरोमाइसिटीज में इसे किस नाम से जाना जाएगा? इम्परफेक्ट फंगाई। इम्परफेक्ट फंगाई, इन्हें किस नाम से जाना जाएगा? इम्परफेक्ट फंगाई। और इनका एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया। और यहाँ पे आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो यहाँ पे? ये वाला है, इसकी ग्रोथ कहाँ पे होती है? ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के लीव्स पे उसकी ग्रोथ होती हुई नज़र आई है। देखिए इसका स्ट्रक्चर इस तरह से दिखता है। ओके, ये है अल्टरनेरिया और ये जो है एग्जाम्पल है ड्यूटेरोमाइसिटिस का, जिसे किस नाम से जाना जाता है? इम्परफेक्ट फंगाई। तो ये सारी चीज़ें हमने किसके बारे में देखी है? किंगडम फंगाई। आज हमने कंप्लीट किया किंगडम प्लांटी एज वेल एज किंगडम फंगाई। ओके, तो अब हम यहीं पे रुकते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे अदर ऑर्गेनिजम्स जिनका क्लासिफिकेशन किसी ग्रुप में नहीं हुआ है, वो है वायरसेस। उनके बारे में देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। बाय।